हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ऑफ प्रायोरिटी। गाइस, आज जो मैंने टॉपिक पिक चूज किया है वो है अकाउंटिंग रूल्स। गाइस, आप लोग 10वीं के बाद अगर अकाउंटेंसी लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, तो आपके लिए एक बेसिक चैप्टर है। इसमें आपको मैं बेसिक अकाउंटिंग रूल बनाऊंगा जिसके बेस पर पूरी अकाउंटेंसी चलती है। अगर ये आपने रूल अच्छे से पढ़ लिए तो आगे आपको बीकॉम करें या कुछ भी करें, आगे आपको अकाउंटेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई जर्नल एंट्री कैसे करनी है, किसी की पोस्टिंग कैसे करनी है, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अकाउंटिंग पूरा काम करता है। तो गाइज, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। तो गाइज, आज हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग रूल। गाइज, बेसिकली हम लोगों के पास 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक होता है गाइज पर्सनल अकाउंट, ठीक है गाइस। दूसरा होता है रियल अकाउंट, और जो तीसरा अकाउंट होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, हमारे पास टोटल 3 टाइप के अकाउंटेंसी होते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट बेसिकली किसी के नाम पर होता है। फॉर एग्जांपल, ये कंपनी का नाम हो सकता है, या बैंक का नाम हो सकता है, या कोई इंडिविजुअल है उसका नाम हो सकता है, ठीक है। तो साथ के साथ मैं आपको इसके रूल भी बताऊंगा, जिससे आपको जब भी जर्नल एंट्री करनी हो तो रूल के बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इसको डेबिट क्रेडिट लिख देता हूं, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट बेसिकली क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं। ये होता है बैंक हो सकता है कोई, ठीक है। किसी इंडिविजुअल का नेम हो सकता है, या किसी कंपनी का भी नेम हो सकता है। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, या कोई इंडिविजुअल प्रोप्राइटर फर्म भी हो सकती है, ठीक है। तो जो भी नाम होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। तो जो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है वो क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो भी जिसको भी मिल रहा है, जिसको भी कुछ मिल रहा है पर्सनल अकाउंट के अंदर, वो रिसीवर, उसको तो आप कर दो डेबिट, और जो दे रहा है उसको कर दो आप क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, राम ने शाम को दिए, राम ने शाम को कुछ दिया, पैसा दिया, कुछ भी दिया, ठीक है। अभी हम सिंपल ये लेंगे, तो राम जो है वो देने वाला हो गया, ठीक है। तो राम हो गया गिवर, और शाम को मिला तो शाम हो गया रिसीवर, ठीक है। तो ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट, ठीक है। तो अगर मैं राम का अकाउंट बना रहा हूं, अगर मैं राम का अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, तो मैं इसको डेबिट करूंगा, ठीक है। अपने पास इसको डेबिट करूंगा, और टू में जो भी अगर राम दे रहा, कंपनी दे रही, तो कंपनी का मैं क्रेडिट कर दूंगा उसको, क्योंकि राम रिसीवर है। रूल, पर्सनल रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि मेरे पास नाम होना चाहिए, या तो बैंक होना चाहिए, या मेरे को इंडिविजुअल नाम होना चाहिए, कोई बंदे का नाम है, या मेरे को कोई कंपनी का नाम है, उस पर रूल चलेगा, ठीक है। किसी का नाम होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट वही होता है। तो आगे चलता है गाइस रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? गाइस, रियल अकाउंट का बेस्ट एग्जांपल है कैश, ठीक है। रियल इसका एग्जांपल है कैश। अब इसका रूल क्या कहता है वो समझ लीजिए। डेबिट what comes in, credit what goes out। यानी कि जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो इस केस में अगर कंपनी कैश देती है, फॉर एग्जांपल ए कंपनी ने शाम को कैश दिया, ठीक है, तो शाम तो डेबिट रहेगा क्योंकि नाम आ गया, शाम डेबिट रहेगा, लेकिन जो क्रेडिट हो जाएगा वो आपका कैश हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी शाम
टू कैश। ठीक है, दोबारा से बताता हूं, जो रियल अकाउंट है एक्चुअली में इसमें हमें ये देखना होता है रियल में क्या जा रहा है, रियल में क्या जा रहा है। रियल में हमारे पास कैश सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कैश जा रहा है तो उसको कर दो क्रेडिट, गोज आउट। कैश आ रहा है कंपनी के पास तो कर दो सीधा डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल चलेगा हर किसी में, जहां भी आपको कैश आ रहा है तो आपको ये देखना है कि कैश आ रहा है या जा रहा है। अगर कंपनी के पास कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट कर दो, अगर कंपनी के पास से कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दो। ठीक है गाइस, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। तो तीसरा अकाउंट होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो गाइस नॉमिनल अकाउंट का रूल समझ लीजिए। पहले क्या रूल होता है, डेबिट हम क्या करेंगे इसके अंदर, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, और क्रेडिट क्या करेंगे, इनकम गेन्स। जो भी हमारा इनकम हो रही है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, जो भी हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है उसको लॉसेस कर देंगे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, और मान लो इंटरेस्ट पे किया वो हो गया। तो ये हमारे खर्चे होते हैं, तो इसलिए इन खर्चों को हम अपने अकाउंट में हमेशा डेबिट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कंपनी में सैलरी पे की, ठीक है, कैश में सैलरी पे की, अगर कंपनी ने कैश में सैलरी पे की तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी है, एक्सपेंस हमारा लॉस, तो सेल अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसको करें, कैश में सैलरी पे की, कैश जा रहा है कंपनी की तरफ से, तो हम कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सैलरी हमारी एक्सपेंस लॉसेज है, नॉमिनल अकाउंट का रूल आ जाएगा, और कैश हमारा रियल है, रियल में हमारे पास कैश जा रहा है, और किस बेस पे जा रहा है, खर्चा ये हमारा सैलरी है, हमने सैलरी पे किया है, इसीलिए हम लोगों ने एंट्री करी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है गाइस, तो ये हमारा अकाउंटिंग रूल होता है। बेसिकली तीन टाइप के अकाउंटिंग में चलते हैं, तीन टाइप के अकाउंट होते हैं हमारे पास, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट होता है, उसका रूल आता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप नोट कर लीजिए, और इसका एग्जांपल है कोई भी बैंक हो गया, कोई इंडिविजुअल का नाम हो गया, या कोई कंपनी का नाम हो गया। ठीक है गाइस, और दूसरा अकाउंट होता है हमारा रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का एक ही एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल वही कैश है। कैश आ रहा है तो उसको डेबिट कर दो, कैश जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, तीसरा अकाउंट होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में जो भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको तो आप कर दो डेबिट। ठीक है, ये डेबिट यहां से, और जो भी आपका इनकम और गेन्स है उसको आप कर दो क्रेडिट। ठीक है, तो एक चीज और मैं इसमें बताता हूं, इसी नॉमिनल अकाउंट पे लेके चलते हैं। जैसे आप सेल परचेज करते हो, ठीक है, तो परचेज क्या है, जब आपने परचेज किया तो आपने पैसा दिया, आपका खर्चा हुआ। ठीक है, तो परचेज खर्चा है, तो परचेज हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, इसी तरह से सेल, सेल हमने किया, हमारा आमदनी है, कुछ इनकम का वो है, तो इसलिए सेल हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो एंट्री भी करते हैं, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट, तो जिससे माल खरीदा उसको कर देते हैं, और सेल की एंट्री रिवर्स हो जाती है, सेल में पार्टी को डेबिट करते हैं, जिससे माल, जिसको माल बेचा पार्टी टू सेल, ऐसे एंट्री करते हैं हम लोग। सेल हमेशा क्रेडिट करते हैं, परचेज हमेशा डेबिट करते हैं, क्योंकि परचेज हमारा खर्चा है, क्योंकि खर्चा किया ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ पेमेंट करी है, उसको माल खरीदा है, तो और जो सेल है वो हमने माल बेचा, हमारा आमदनी है, तो इसलिए सेल हमेशा क्रेडिट होगी, नॉमिनल अकाउंट का रूल चलेगा। तो गाइस पूरी की पूरी अकाउंटेंसी इन तीन रूल के बेस पे चलती है। अगर आपने ये तीन रूल अच्छे से याद कर लिए तो आप अकाउंटिंग में, जनरल एंट्री में किसी भी तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।